तो सबसे पहले हम विंडो आर करके और MS एक्सेस को स्टार्ट करेंगे। और आज हम बनाना सीखेंगे इसमें क्या, गैस एजेंसी बिल। अधिकतर गैस एजेंसियों पे एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो एंट्री करते हैं और उसका बिल क्रिएट हो जाता है। अभी हमारे यहाँ बॉटला मिलता है, लेकिन शहरों में जो गैस एजेंसी पे जो बिल होता है वो पाइपलाइन के द्वारा आता है, पाइपलाइन के द्वारा आता है और उसका मेजरमेंट यूनिट में किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैनेजमेंट या उसका कंज्यूम ज्ञात किया जाता है यूनिट में, वैसे ही गैस एजेंसी का भी यूनिट में ज्ञात किया जाता है। तो हम सबसे पहले इसको डिजाइन व्यू में ले लेंगे और यहाँ लिखेंगे गैस एजेंसी बिल, इंटर कर देंगे। इसको बाद इसके तुरंत हम इसको डिजाइन व्यू में लेंगे, डिजाइन व्यू में ले करके और यहाँ हम ऑप्शन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इनवॉइस नंबर लेते हैं, इनवॉइस नंबर को ऑटो नंबर में कर लेते हैं। फिर कंज्यूमर नेम, कंज्यूमर भी उपभोक्ता होता है। कंज्यूमर नंबर, कंज्यूमर नंबर को शॉर्ट टेक्स्ट या नंबर में भी आप रख सकते हो। फिर कंज्यूमर नेम, कंज्यूमर नेम शॉर्ट टेक्स्ट में ले लेंगे। उसका एड्रेस लेंगे, एड्रेस को शॉर्ट टेक्स्ट में, एड्रेस के बाद हम उसका मोबाइल नंबर को शॉर्ट टेक्स्ट में रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम नंबर लेते हैं तो 9 अंक ले सकते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट टेक्स्ट रखा। फिर यहाँ रखेंगे प्रीवियस, प्रीवियस पिछला, प्रीवियस यूनिट कितना कंज्यूम हुआ है उसको लिखेंगे, तो इसको अब नंबर में कर लेते हैं। फिर करेंट यूनिट, करेंट मतलब अभी फिलहाल कितना यूनिट है, ठीक है, तो उसको करेंट यूनिट नंबर में ले लेंगे। फिर यूनिट कंज्यूम, कितना यूनिट खर्च हुआ है हमारा, उसको यूनिट कंज्यूम में रखते हैं। यूनिट कंज्यूम में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कैलकुलेटेड से, या हम क्वेरी डिजाइन से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यही कंज्यूम कैलकुलेटेड से लगा लेते हैं, कैलकुलेटेड ले लेंगे और यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे करेंट यूनिट, करेंट यूनिट ब्रैकेट बंद माइनस प्रीवियस यूनिट। स्पेलिंग आप लोग मिलाते रहेंगे, स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। करेंट यूनिट माइनस प्रीवियस यूनिट, ये हमारा यूनिट कंज्यूम हो गया। इसके बाद हम रेट लेंगे, रेट वो जो होगा वो होगा पर यूनिट का, मतलब एक यूनिट का कितना रेट है, ठीक है। तो रेट पर यूनिट, इसको हम नंबर में कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि इसमें डिफॉल्ट रूप में 4 रुपए पर यूनिट लिख के आए, ठीक है। तो हम इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिफॉल्ट वैल्यू का, इसमें आप 4 लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब डेटा फिल करेंगे तो उसमें डायरेक्टली 4 लिख के आएगा। तो ये हमारा रेट हो गया। फिर हम जीएसटी इसमें ले लेंगे, जीएसटी को भी हम कैलकुलेटेड में लेंगे। सपोज दैट हमारा 5% जीएसटी लगाना है, कितना परसेंट लगाना है, 5%, तो हम 5% जीएसटी सेट कर लेंगे। तो सेट इस तरह कुछ इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इसमें यूनिट कंज्यूम, यूनिट यूनिट कंज्यूम ब्रैकेट बंद गुड़े रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट। 5% जीएसटी तो गुड़े 5 डिवाइड बाई 100, 5% जीएसटी तो गुड़े 5 डिवाइड बाई 100। सबसे पहले मैंने अमाउंट निकाल लिया, तो यूनिट कंज्यूम गुड़े रेट करके और उसमें 5% का जीएसटी गुड़े 5/100 करके निकाल लिया, तो ये हमारा जीएसटी हो गया। फिर यहाँ नेट पेएबल, नेट पेएबल अमाउंट लिखेंगे, इसमें भी कैलकुलेटेड लेंगे, फार्मूला लगाएंगे यूनिट कंज्यूम, स्पेलिंग का ध्यान देंगे, स्पेलिंग सेम होना चाहिए, यूनिट कंज्यूम गुड़े रेट पर यूनिट, यूनिट कंज्यूम गुड़े रेट पर यूनिट प्लस जीएसटी। जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में लिखने का हम प्रयास करेंगे, नहीं तो ये फार्मूला हमारा वर्क नहीं करेगा। तो मिला लेते हैं हम लोग, सही है, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम इसमें डेटा फिर भरना है, तो हम डेटा शीट में जाएंगे और इसको यस कर लेंगे। जैसे ही डेटा शीट में जाएंगे हमारे पास एक भरने के लिए बिल्कुल गैस एजेंसी बिल का डेटा शीट आ जाएगा। हम एक एंट्री करते हैं, इसमें कंज्यूमर नेम में लिखते हैं अभिषेक, नंबर है सॉरी, नंबर में हम उनका 6 या 7 अंकों का गैस एजेंसी पे कंज्यूमर नंबर मिलता है वो लिख लेंगे। नेम में लिखेंगे हम अभिषेक मंडल जैसे नाम है, एड्रेस
प्रीवियस यूनिट पिछला कितना, मोबाइल नंबर लिख देंगे। प्रीवियस पिछला कितना यूनिट था, सपोज पिछला 623 यूनिट था, अभी कितना हो गया 850। हमारा यूनिट कंज्यूम आ गया 220, रेट 4 रुपए यूनिट, जीएसटी इतना आ गया और नेट पेबल अमाउंट भी हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया। इसके बाद हमको तुरंत जाना है क्रिएट में और हम फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। फॉर्म पे क्लिक करते ही मेरा फॉर्म बन करके आ गया। अब इसमें हम कुछ एडिटिंग करेंगे तो उसके लिए हम डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ हम गैस एजेंसी का नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया नीलकंठ एचपी गैस ग्रामीण वितरक। इसको हम सीक्वेंस में करेंगे। हम होम में जाकर इसको थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं और इसको सफेद कलर में कर सकते हैं। इसके बाद हम बैकग्राउंड को कलर करेंगे। तो बैकग्राउंड को कलर करने के लिए हमें इसको ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड में कलर हम कोई फिल कर देंगे, जो भी कलर हमें अच्छा लगे। मैंने ब्लू फिल कर दिया, हल्का आसमानी टाइप मैंने कलर फिल कर दिया। इसको थोड़ा सेंटर अलाइन करेंगे, इसको नीचे करेंगे और यहाँ पे मुझे एक एड्रेस बार लगाना है। तो मैं डिजाइन में जाऊँगा, यहाँ से मुझे टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएंगे, हम ले लेंगे और इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करके यहाँ एड्रेस लिख देंगे हम। ठीक है, ये हो गया मेरा। इसको भी हम चाहे तो कलरफुल कर सकते हैं। हम इसको कलर भर के और टेक्स्ट को ब्लैक कलर कर देंगे। हमें जो भी अच्छा लगे वो कलर सेट कर लेंगे। अब मुझे एक लोगो लगाना है, तो मैं चलता हूँ गूगल पे और एक गैस एजेंसी का लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ। लोगो, बढ़िया सा लोगो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ जिसको हम लगाने का कोशिश करेंगे ताकि हमारा लोगो भी जनरेट हो जाए। तो ये मेरे पास है, बहुत सारे लोगो आ गए हैं। मैं ये वाला लोगो ले लेता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप लोगो लगा सकते हैं। आप चाहे तो चैट जीपीटी का उपयोग करके अपना खुद का लोगो डिजाइन भी करा सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि हमारा नेट थोड़ा स्लो है। तो हम इसको राइट क्लिक करके सेव कर लेते हैं। और ये हमारा लोगो सेव हो चुका है पीएनजी फाइल में। थोड़ा सा और अगर आप बढ़िया चाहते हैं तो आप यहाँ से सेव करें, आपका इमेज और थोड़ा क्वालिटी आएगा। तो मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। सेकेंड टाइम मैंने इसको सेव कर लिया। अब हमें इसे लोगो लगाना चाहिए। पहले से कुछ लगा हुआ है, इसे मैं हटा दूंगा और थोड़ा सा इसे खिसका करके जगह बना लेंगे यहाँ पे। चलिए, तो हमारा जगह बन चुका है। यहाँ मुझे लोगो लगाना है तो हम डिजाइन व्यू में जाएंगे। यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलता है इंसर्ट इमेज का, इस पर क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे। हम यहाँ से लोगो लगाएंगे तो वो परफेक्टली लगता है। अब मैंने डाउनलोड फोल्डर में लोगो रखा हुआ है, तो हम जाएंगे अपने डाउनलोड फोल्डर में और इस लोगो को क्लिक करके ओके कर लेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये लोगो हमारा आकर के तैयार हो गया। हम डेट एंड टाइम लगाना चाहते हैं तो यहाँ डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। हमें जिस भी फॉर्मेट में डेट एंड टाइम लेना है वो फॉर्मेट ले करके वो जैसे ही ओके करेंगे वो राइट कॉर्नर में डेट और टाइम ऐड हो जाएगा। अब बात रही बटन की, तो हम इसको नीचे तक ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बटन लेंगे और बटन एक एक करके लगाएंगे। तो मैंने ये बटन लगाया, इसको मैंने गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का बना दिया। फिर मैंने अगला बटन लगाया प्रीवियस का, इसको गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, पीछे जाने के लिए। फिर मैंने प्रिंट का लगाया, प्रिंट का लग गया। फिर सेव का, तो सेकंड ऑप्शन पे जाके यहाँ सेव का बटन मिल जाता है। हम अगर पिक्चर लेंगे तो सेव के पिक्चर को शायद हम ना पहचान पाए, इसलिए हमने इसको टेक्स्ट में ले लिया बटन को। तो ये मैंने टेक्स्ट में ले लिया। इसके बाद नया ऐड करने के लिए ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन लगाएंगे, जो दूसरे ऑप्शन में हमें मिल जाएगा। इसको भी हम टेक्स्ट में लेंगे ताकि बटन पे टेक्स्ट लिखा रहे। एक डिलीट का बटन भी हम चाहे तो लगा सकते हैं। इसको अलाइन कर लेंगे ताकि ये सारा एक सीध में रहे। तो
देखने में भी बढ़िया लगेगा। ऐड न्यू रिकॉर्ड के लिए हमने बटन सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, यहाँ ऐड न्यू रिकॉर्ड का है, यहाँ से मैंने टेक्स्ट ले लिया, इसको नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया। ये मेरा ऐड न्यू रिकॉर्ड का भी बटन लग रहा है। आप चाहे तो इसके साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। ऐड रिकॉर्ड का आप लोग देख रहे होंगे 2 बार हो गया, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट का, प्रीवियस का, प्रिंट का, सेव का, ऐड न्यू रिकॉर्ड का और एक डिलीट का मैं बोल रहा था। मुझे डिलीट का बटन चाहिए। मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ ड्रॉ करूँगा। डिलीट का दूसरे वाले ऑप्शन में देख रहे होंगे आप, डिलीट का है। डिलीट करने के लिए आप टेक्स्ट ले करके और नेक्स्ट करके फिनिश कीजिए। ये मेरा डिलीट का बटन हो गया। इसको अभी अलाइनमेंट सेट कर लेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा दूर दूर एडजस्ट कर लीजिएगा। ये मेरे बटन बनकर तैयार हो गए। एक लाइन इसमें लगा लेते हैं। ये लाइन लेंगे और शिफ्ट प्रेस करके हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मेरा एक लाइन ड्रॉ हो गया जो डिवाइड करेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, सभी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। इसके बैकग्राउंड में मुझे कोई कलर देना है तो मैं होम में जाऊँगा और यहाँ से बैकग्राउंड में कोई भी कलर दे सकते हैं। इसके बैकग्राउंड में तो मैं कोई हल्का सा कलर देता हूँ। हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्म व्यू में क्लिक करके हम देखेंगे कि फॉर्म हमारा सही बना है या नहीं बना है। तो हम यहाँ से जाते हैं फॉर्म व्यू में। ठीक है, ये मेरा फॉर्म सही है बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा हम देख रहे हैं कि हमारा टाइटल सही नहीं आ रहा है, जिसे हम सही करेंगे फिर से, क्योंकि टेक्स्ट कलर वो कलर दोनों सेम हो जा रहा है। तो डेट एंड टाइम को थोड़ा सा छोटा करेंगे। इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ मैंने जो टाइटल लिखा है वो टाइटल शायद नहीं दिख रहा है, तो इसको हम, इसके ऊपर एक कवर आ गया, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये मेरा टाइटल अब दिखने लगा। अब यहाँ से मैं फॉर्म व्यू में जाऊँगा तो ये मेरा टाइटल बिल्कुल दिख रहा है। अगर ये आपका छोटा आ रहा है तो इसे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। फिर से मैं डिजाइन व्यू में जाऊँगा और इसे सेट करूँगा। ये डेट एंड टाइम, डेट के लिए थोड़ा और जगह चाहिए, टाइम के लिए थोड़ा सा और जगह चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे टेक्स्ट का, ताकि हमारा बढ़िया दिखे। तो कलर इसका येलो भी नहीं चाहिए, दे देते हैं हाँ रेड कलर, ठीक है। फिर यहाँ से मैं फॉर्म व्यू करता हूँ। ये मेरा फॉर्म बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे। नई एंट्री करने के लिए हम ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ एंट्री करेंगे कंज्यूमर नंबर। नंबर हम ऐसे रैंडमली लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं संजय कुमार। एड्रेस मैं ऐसे रैंडमली लिख देता हूँ सक्सेना मऊ। मोबाइल नंबर हम कुछ भी लिख देते हैं। प्रीवियस यूनिट मेरा 520 था, अभी 650 है, लगभग 165 यूनिट खर्च हुए हैं। रेट 4 रुपये, GST 33 से। ये मेरा डेटा ऑटोमेटिक आ गया। मैं इसको सेव करूँगा। ये मेरा सेव हो गया। फिर ऐड न्यू रिकॉर्ड करेंगे, नया ऐड करने के लिए। और ये मेरा रिकॉर्ड जो सेव हो रहा है वो गैस एजेंसी बिल के डेटा में सेव हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं रिफ्रेश करने पर वो डेटा ऑटोमेटिक आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं डेटा फिल करूँगा और यहाँ मेरा डेटा सेव होगा। अब हम चाहे तो इसे प्रिंट करके भी दे सकते हैं। हम यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट देख लेते हैं कैसा आता है। तो उसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा फाइल में। फाइल में जाकर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका बिल कैसा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये आपका बिल है और इसे आप प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। मैं क्लोज कर देता हूँ। एक और मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। हम कंट्रोल याद करके नया वर्कशीट लेते हैं। यहाँ पे जब हम इसको डिजाइन व्यू करते हैं तो अगर सपोज मैंने किसी का पैन नंबर लिया, पैन नंबर मुझे लिखना है, ठीक है। तो पैन नंबर आप सभी को पता होगा कि वो उसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी होते हैं और उसमें अक्षर भी होते हैं, वर्ड्स भी होते हैं। जैसे मेरा पैन नंबर है AXHPV 732H करके है। तो हम चाहते हैं कि हम उसी फॉर्मेट में इसको लिखें। तो यहाँ पर बहुत सारे आप वैल्यू देख रहे होंगे, जैसे इनपुट मास्क है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू वैलिडेशन रूल। तो हमें इनपुट मास्क में हमें जैसे पैन नंबर में आगे AXHPV 5 वर्ड होते हैं, तो हम 5 बार L लिखेंगे इसमें।
1 2 कैपिटल यल, 1 2 3 4 5, 5 एल लिखने का मतलब कि 5 बार वो अक्षर लेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमें पैन कार्ड में इसके बाद 4 नंबर होते हैं तो हम 4 बार 0 लिखेंगे, 1 2 3 4। इसके बाद एक और उसमें वर्ड होता है पैन कार्ड नंबर में। देखिए कोई भी किसी का भी पैन कार्ड हो तो उसमें सबसे स्टार्टिंग में 4 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, सॉरी 5 वर्ड होते हैं, फिर इसके बाद 4 डिजिट नंबर होते हैं, फिर 1 डिजिट वर्ड होता है। तो मैंने 5 वर्ड के लिए 5 टाइम यल लिख दिया, 4 डिजिट के लिए 4 टाइम 0 लिख दिया, और एक इसके बाद लास्ट में 1 वर्ड होता है तो उसके लिए 1 बार यल लिख दिया। अब इसको जैसे ही मैं डिजाइन व्यू से डेटा शीट व्यू में करूंगा, अब देखिए मैं जब पैन कार्ड नंबर भरने के लिए आता हूँ तो मैंने 5 डिजिट लिख दिया, 5 वर्ड लिख दिया, इसके बाद मैं कोई वर्ड प्रेस कर रहा हूँ, वो काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है। इसके बाद मैं नंबर पे आता हूँ, देखिए नंबर मेरा 4 काम किया, इसके बाद हमारा नंबर भी काम करना बंद कर दिया। फिर वर्ड पे आता, देखिए 1 वर्ड ले लिया। तो ये वैलिडेशन रूल है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इतना ही वर्ड ले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हाँ इनपुट मास्क में उतने बार यल लिखना पड़ेगा। आप चाहते हैं सिर्फ इतना बार नंबर ले तो आपको उतना टाइम क्या लिखना पड़ेगा? 0 लिखना पड़ेगा। एक और चीज, अभी मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखता हूँ, स्मॉल लेटर, तो ये स्मॉल लेटर भी ले रहा है, जबकि पैन कार्ड नंबर सिर्फ कैपिटल लेटर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ कैपिटल लेटर ले तो आपको क्या करना है कि डिजाइन व्यू में यहाँ ग्रेटर देन का चिन्ह लगा लेना है। यहाँ पे क्या लगा लेना है? ग्रेटर देन का चिन्ह। ग्रेटर देन का मतलब हमेशा कैपिटल लेटर में हो। अब देखिए यहाँ स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो नहीं लेगा, मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ, मेरा कैप्स लॉक ऑफ है, फिर भी ये कैपिटल लेटर लिख रहा है ना। तो अगर आप वहां पे ग्रेटर देन का चिन्ह लगा लेते हैं तो आप स्मॉल लिखिए या कैपिटल लिखिए, वो हमेशा क्या लेगा? कैपिटल लेटर ही लिखेगा। तो ये आप लिख के नोट करके रख लीजिएगा कि यदि हमें किसी में फॉर्मेट लगाना है कि सिर्फ 4 वर्ड ले या 5 डिजिट ले, तो अगर वर्ड है तो वर्ड के लिए कैपिटल यल लगाएंगे, और अगर डिजिट है तो डिजिट के लिए 0 लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो कैपिटल लेटर में हो तो आगे ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे। तो ये आज का क्लास था, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा।